हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं कक्षा 10वीं की मन्नू भंडारी जी की कहानी एक कहानी यह भी इसका प्रश्न उत्तर बतलाने जा रही हूँ। तो प्रश्न उत्तर शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और साथ ही साथ एक कमेंट भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है कि लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर है कि लेखिका के जीवन पर दो लोगों का विशेष प्रभाव पड़ा। पहला, उनके पिताजी का प्रभाव। लेखिका के जीवन पर पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हीन भावना से ग्रसित हो गई। इसी के परिणाम स्वरूप उनमें आत्मविश्वास की भी कमी हो गई। पिता के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना का भी निर्माण हुआ। दूसरा प्रभाव पड़ा है शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक और लेखिका के खोए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को उचित माहौल प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। हमारा दूसरा प्रश्न है कि इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। तो लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई में उलझ जाने से किसी भी महिला की प्रतिभा और उसके सपनों का दहन हो जाता है। इससे उस महिला की व्यक्तित्व अपनी पूरी क्षमता के साथ न्याय नहीं कर पाता, इसीलिए वे रसोई को भटियार खाना कहते थे। हमारा अगला प्रश्न है कि वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर। इसका आंसर है कि लेखिका राजनीतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। इस कारण लेखिका के कॉलेज की प्रिंसिपल ने उसके पिताजी के पास पत्र भेजा जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात लिखी थी। यह पढ़कर पिताजी गुस्से में आ गए। कॉलेज की प्रिंसिपल ने जब बताया कि मन्नू के एक इशारे पर लड़कियां बाहर आ जाती है और नारे लगाते हुए प्रदर्शन करने लगती है, तो पिताजी ने कहा कि यह तो देश की मांग है। वे हर्ष से गदगद होकर जब यही बात लेखिका की मां को बता रहे थे तो इस बात पर लेखिका को विश्वास नहीं हो पाया। अगला प्रश्न है कि लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराव को अपने शब्दों में लिखिए। तो लेखिका और उसके पिता के विचार में कुछ समानता के साथ साथ कुछ असमानता भी थी। लेखिका के पिता में विशिष्ट बनने और बनाने की चाह थी, पर वे चाहते थे कि यह सब घर की चारदीवारी में रहकर हो, जो संभव नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि लेखिका सड़कों पर लड़कों के साथ हाथ उठाकर नारे लगाएं, जुलूस निकालकर हड़तालें करें। दूसरी ओर लेखिका को अपनी घर की चारदीवारी तक सीमित आज़ादी पसंद नहीं थी। यही दोनों के मध्य टकराव का कारण था। हमारा अगला प्रश्न है कि इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो स्वाधीनता आंदोलन का समय सन 1942 से 1947 तक था। देश में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना चरम पर थी। आज़ादी पाने के लिए जगह जगह हड़तालें, प्रदर्शन, जुलूस, प्रभात फेरियां निकाली जा रही थी। इस आंदोलन के प्रभाव से मन्नू भी अछूती नहीं थी। वह सड़क के चौराहे पर हाथ उठाकर भाषण देती, हड़तालें करवाती तथा अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए दुकानें बंद करवाती। इस तरह लेखिका इस स्वाधीनता आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रही थी।
हमारा अगला प्रश्न है कि लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चारदीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही है या बदल गई है? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। तो लेखिका के बचपन अर्थात 1930 के आसपास का समय और आज के समय में परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। आज शहरी क्षेत्र में लड़के लड़कियों में भेद नहीं किया जाता। वे पढ़ने लिखने खेलने कूदने में लड़कों से पीछे नहीं हैं। उनका प्रदर्शन दिनों दिन निखर रहा है। कभी लड़कियां के लिए जो खेल निषिद्ध थे, आज उनमें वे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। तो मनुष्य के सामाजिक विकास में पड़ोस कल्चर का विशेष योगदान होता है। यही पड़ोस कल्चर हमें उचित व्यवहार की सीख देता है, जिससे हम सामाजिक मापदंड अपनाते हुए मर्यादित जीवन जीते हैं। पड़ोस कल्चर के कारण अकेला व्यक्ति भी कभी अकेलापन का शिकार नहीं हो पाता, लेकिन शहरी कल्चर की संस्कृति के कारण लोग अपने फ्लैटों तक ही सिमट कर रह गए हैं। वे पास पड़ोस से विशेष अभिप्राय नहीं रखते। लोगों में आत्मकेंद्रितता इस तरह बढ़ रही है कि उन्हें एक दूसरे के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं रह जा रहा। इससे सामाजिक भावनाएं एवं मानवीय मूल्यों को गहरा धक्का लग रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों की सूची बनाइए और उन उपन्यासों को अपने पुस्तकालय में खोजिए। तो लेखिका मन्नू भंडारी ने निम्नलिखित उपन्यास पढ़े हैं, जैसे शेखर एक जीवनी, सुनीता, नदी के द्वीप, चित्रलेखा, त्यागपत्र इत्यादि। तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर। इसमें 9 नंबर का भी क्वेश्चन आंसर है जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं इसका वीडियो नहीं बना रही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो एक कमेंट ज़रूर कीजिए।